कहते हैं हरिद्वार वो शहर है जहाँ शक्ति का त्रिकोण है। इसके एक कोने में नील पर्वत पर माँ चंडी देवी विराजमान है, तो दूसरे कोने में दक्षेश्वर स्थान वाली माँ पार्वती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर माँ सती योग अग्नि में भस्म हुई थी। पहाड़ी के तीसरे कोने पर माँ मनसा देवी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती का मन गिरा था, इसलिए इस जगह को मनसा देवी कहा जाता है। माँ चंडी देवी। बात माँ चंडी देवी की करें तो गंगा नदी के पार नील पर्वत पर माँ चंडी देवी विराजमान है। चंडी देवी मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। माना जाता है कि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर माँ चंडी देवी के दरबार में आते हैं। नवरात्र में है महा का विशेष पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर जो हरिद्वार में जो 5 प्राचीन तीर्थ हैं, उनमें से एक माता चंडी देवी। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्लु के नील पर्वते स्नात्वा कनकले तीर्थ से पुनर्जन्म। सबसे पहले हर की पौड़ी, कुंभ बोलते हैं घड़े को जहाँ पर मृत की बूंद गिरी। उसके बाद है कुशागार जहाँ पितरों का वाहन होता है, और मनसा देवी बिल पर्वत, चंडी देवी नील पर्वत, और कनकल दक्ष मंदिर जहाँ पार्वती सती हुई। राजा दक्ष की कन्या कौन है? पार्वती। ये 5 प्राचीन तीर्थ हैं हरिद्वार, उनमें से एक माता चंडी। चंडी देवी मंदिर का इतिहास। ऐसी मान्यता है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचित सिंह ने कराया था, लेकिन इसी के साथ कुछ मान्यता ये भी है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित की थी। आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक थे। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया गया था, तो उस समय इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी की स्तुति करी। उनके पास वो लोग गए और उनसे कहा, हे भगवान, हमारा जो राज्य है वो चंड मुंड चिक्षुर चामुर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा छीन लिया गया है, और कृपा करके आप हमें हमारा राज्य वापस दिलवाएं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप जो है माँ भगवती की शरण में जाएं, उनकी प्रार्थना करें, और उन्हीं से आप इस अपने संकट का समाधान करें। उसके बाद इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी गई। कई वर्षों तक उन्होंने जब माँ भगवती की स्तुति करी, उसके बाद धरती आकाश पाताल में जितने भी देवता थे, उन सब का शक्तियाँ उन एक पुंज के रूप में इकट्ठी हुई, और धरती पे इस स्थान पर आकर एक खम्बे के रूप में, एक लॉट के रूप में माँ भगवती यहाँ प्रकट हुई। स्वयं प्रकट है माँ भगवती खम्बे के रूप में, जो रौद्र चंडी के नाम से माँ रुद्र चंडी। चंडी देवी मंदिर से जुड़ी कथा। देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है, जो इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से फेंक दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद माता पार्वती ने चंडी के रूप को धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंदा और मुंडा को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन देवी चामुंडा ने उन दोनों को मार गिराया। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की,
लेकिन देवी के हाथों वो दोनों राक्षस भी मारे गए। इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में एक मंदिर बनाया गया।